अब भैया हमसे ये सूखे सड़े पापड़ और दाल सब्जी नहीं खाई जाती। हाय अल्लाह बख्शे हमारे अब्बा को भी, उनके भी बड़े भाव थे। हाय जैसी हमारी अम्मा दाल सब्जी उनके आगे लाके रखती, वो तो उठा के प्लेट ये मारते दाल। हाँ बड़ी अच्छी बात है रिस्क को इस तरह नीचे फेंकना। वैसे अम्मा तुम्हारे इस्लामी नजरियात भी ना तुम्हारे अपने हिसाब से हैं। इंशाल्लाह देखना, अब इस्माइल बेटा मेरा मुनाफा मेरे हाथ में लाके रखेगा ना, तो भैया मैं तो अपना मक्खन, असली घी, फ्रूट व्रूट सब अलग लाके रख लूंगी। बताए दे दी तुझे। हाँ नसरीन, वो तो मैं तुझे बताना भूल ही गई। अब वो तेरे दोनों मुमानिया और खाला, उनको भी मैंने रजामंद कर लिया पैसे लगाने पर। हाँ राजी तो मैंने भी कर लिया है अम्मा। वैसे तुम ये ठीक कहती हो, इंसान के पास पैसा आए तो खाने पीने पर तवज्जो देनी चाहिए। अबे जीते किस लिए हैं हम आखिर, और मरता भी खाने के लिए ही है। वैसे तुम भी अम्मा पते की बात कर जाती हो कभी कभी। नसरीन अपने वो बेवकूफ शोहर को समझा दे कि पैसा लगा दे, वो भी बहती गंगा में सब हाथ धो रहे, वो भी धो ले, पछताएगा सारी उम्र। अरे अम्मा फिक्र मत करो, अब की बार ऐसा वार करूंगी कि तुम्हारा दामाद अगर हाँ ना कर देना तो मेरा नाम बदल देना, देख लेना। अरे मेरी बच्ची, आज लगी तू मेरी बेटी सच्ची में। आई वो देख 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 बोल दे कुत्ती। अरे अम्मा फिक्र मत करो, अब की बार ऐसा वार करूंगी कि तुम्हारा दामाद अगर हाँ ना कर देना तो मेरा नाम बदल देना। अस्सलाम वालेकुम। अरे बशारत, ये कुर्ते के ऊपर के 2 बटन क्यों लगा रखे हैं? इन्हें खोलिए जरा, सुकून से हो जाएंगे। मैंने ना आपकी पसंद का प्रिंट पहना है और खुशबू मैंने अपनी पसंद की लगाई है, जास्मीन की। अच्छी नहीं लग रही? नहीं अच्छी लग रही है। मुर्गी के कौरमे पे जान देते हैं ना आप, ऐसे दिल से बनाया ईमान से, एक एक लुकमे पे फड़क जाएंगे आप बशारत। क्या बात है, आज तुझे मेरी पसंद और नापसंद का बड़ा ख्याल आ रहा है। सालन कैसा बनाया है? अच्छा है, पर मिर्चें तो इतनी भर भर कर ना डाला कर, असर कराएगी क्या? इस बार ना बच्चे का नाम आप अपनी पसंद से रखिएगा। वो जो खाला जकिया के बड़े बेटे हैं ना, इस्माइल, वही जो मुन्नी की शादी में लबे शीरी गिलास में डाल डाल कर पी रहा था, जिसकी वजह से मुझे मीठे से महरूम रहना पड़ा। वैसे अजीब है तुम्हारे खानदान वाले, ये कोई तरीका होता है? जंगली जानवरों की तरह खाते हैं वो लोग, किसी के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है। हाँ मगर बहुत नेक आदमी है। क्या बात है भाई, आजकल तू बड़े कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर रही। आज के दौर में नेक वो है जो कुछ करने कराने के काबिल ना हो। मतलब छोड़, ये बता तू उस मनूज आदमी का क्यों जिक्र कर रही है? सारे खाने का मजा कर रही है मेरे। माशाल्लाह बड़ा फल फूल रहा है उनका कारोबार। अम्मा बता रही थी डिफेंस में समंदर के सामने कोठी लेंगी। जाहिल औरत, समंदर क्लिफ्टन में है, डिफेंस में नहीं। हाँ क्लिफ्टन में ही ले रहे हैं शायद, लेकिन है तो अपना खून ना, सोचते तो है ना। देखो हम जैसे रिश्तेदारों के बारे में भी। हाँ भाई, तेरे बारे में तो खूब सोचता होगा, अच्छी तरह जानता हूं तेरे और उसके टाके के बारे में। अल्लाह जानू, पुराने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? मालूम है मुझे मेरे मामले में आप बहुत ज्यादा तशद्दुद पसंद है। अच्छा आगे बक। वो अपने कारोबार में शराकत चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं 1 लाख पर 6,000 मुनाफा मिलेगा, और अगर 2-3 लोग और जमा करके उनको दे दिए जाए ना
तो मुनाफा 8,000 हो जाएगा। अम्मा भी 1,00,000-1,50,000 लगा रही हैं, पता है। मैंने सोचा है कि मैं तेरी माँ तो लालच में अंधी हुई चली जा रही है, तुम ही थोड़ी अकल पकड़ लो। और जो तुम्हारा कजन है ना, मुझे तो वो आदि मुजरिम लगता है, एक आंख काणे दज्जाल की तरह बंद है। साला हरामुद्दहर। हर एक पे इल्जाम मत धरा करो तुम। एक तुम ही पवित्र हो, बाकी सब चोर उचक्के। मैं तो तुड़वाऊंगी अपने यहाँ के जेवर। और तुम्हारे यहाँ से मिला ही क्या था? सारी जिंदगी तरसना पड़ा है छोटी छोटी खुशियों के लंबे इंतजार में। तुम तो लकीर के फकीर हो, ना खुद आगे बढ़ते हो ना किसी को बढ़ने देते हो। ना भाई, हमसे नहीं सही जाती अब ये गुर्बत ज़दा जिंदगी। वो जहन्नमी, भाई कहकर तू अपना निकाह हराम कर रही है। कर ले तू अपने अरमान पूरे। मैं तो अपने यहाँ का जेवर कल सुबह ही बैंक में जमा करवा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला तेरा और तेरी खबीसन माँ का एक एक पाई डूबेगी। आमीन सुम्मा आमीन। क्या कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। वो कहाँ से आ रही है तू? बजी शगुफ्ता बाजी कैसे आ रही हूँ? बेचारी को ना 1 से 2 1 से 3 बुखार है, तो करिए वो बुखार में। मैंने ना जाके नाश्ता बना दिया और खाला को भी नाश्ता दे दिया, और अब ये भी खाना बना कर आ रही हूँ। हम सारे को तो एक दूसरे के काम आना चाहिए ना बजी। नहीं, शाबाश, तूने बहुत अच्छा काम किया, सवाल वाला। अच्छा सुन, वो माँ को ना बताना, मेरा वजह सयापा डालेगी वो। जा शाबाश, जा। डेढ़ लाख नहीं, 2 लाख। पूरे 2 लाख से कम नहीं होगा। हाँ, 3 मिंबरों, शहनाज, शमीम और कौकब के साथ 2 लाख के महाना हुए 16 लाख। बेहतर, सही। 3 महीने के अंदर इंशाअल्लाह लूंगी ये दीवार से लगा हुआ बड़ा फ्रिज, इंशाअल्लाह। आमीन। भाई सुनो तो, भाई शगुफ्ता बाजी को ना बड़ा तेज बुखार हो रहा है। मैंने ना उसे डॉक्टर के जाने के लिए कहा, लेकिन वो राजी नहीं हुई। बड़ी मुश्किलों से दवाई खिलाकर आई हूँ उसको। मेडिकल स्टोर वाले से पूछ के ना तेज बुखार की दवा दे आना उसको, ठीक है? हाँ, और ये पैसे शगुफ्ता बाजी ने दिए हैं, दवाई लेकर और बाकी पैसे से वापस दे देना। बेचारी वैसे ही बहुत दुखी है। वापस कर दो उसको पैसे, स्कूटी ले आऊंगा मैं। है मैं क्यों करूँ वापस? तुम अपनी मर्जी से उसके लिए लेकर आ रहे हो। बड़ी अकेली पड़ गई हूँ मैं, बिल्कुल अकेली। लगता है मीलों तक
कोसों तक कोई नहीं है। मैं हूं ना। कहाँ हैं आप? कहीं नहीं है, कोई भी तो नहीं है भाईजान। चलो ठीक है, मगर ये तुम्हारा भाईजान कहना ना मेरे कलेजे में आरे की तरह लगता है। फिर क्या बोलूं? जान, जानू बोलो ना, जान बोलो। एक बदरूह देखी मैंने जो कब्र में लेटी थी, उसे देखकर जी मतलाने लगा मेरा। ऐसा लगा कि जैसे उल्टी हो जाएगी। अब ऐसी जगहों पे तो होते हैं ना आसिया भी ताकतों के बसेरे। और तुम्हें क्या जरूरत थी आधी रात को कब्रिस्तान जाने की? मैं तो अम्मा को ढूंढने निकली थी। हाँ, अम्मा को ही ढूंढने निकली थी। अब आधी रात को तुम अकेली अपने घर से बाहर निकली ना, मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम मोबाइल फोन किस लिए होता है? मुझे फोन कर देना था, मैं तुम्हारी अम्मा को ढूंढ के ले आता। आप कितने हमदर्द हैं भाई। हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। अभी कहते कहते रह गई ना। अब कोई अच्छा थोड़ी लगता है, जो कुछ मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, अब उसमें कोई भाईजान का टाका अच्छी बात तो नहीं है। एक बात कहूं? हाँ? रात को आएंगे मेरे पास? ठहरेंगे मेरे पास? कल डरती रही मैं पूरी रात। जब मैं सो जाऊं फिर चले जाइएगा। उस वक्त जाऊंगा, उस वक्त। अब इतना भी उल्लू का पट्टा नहीं हूं। अव्वल तो वो मेरा खालाजाद भाई है, खाला का लड़का। दूसरी बात ये कि भाई वो बहुत इबादत गुजार है, बहुत अल्लाह वाला है, तहज्जुद गुजार है वो, तहज्जुद गुजार। और वो तो खुद कहता है कि कारोबार करो, अल्लाह ने कहा है कारोबार करो, मैं उसमें बरकत दूंगा। और जब ये बरकत मुझे मिल रही है तो मैं दूसरों को क्यों महरूम रखूं उससे, हैं? और अगर कुछ हो, हैं? अगर कुछ हो तो लो मेरी गर्दन पकड़ चला। कैसी खरी औरत हूं मैं, बताओ? कभी कमेटी के पैसे मैंने पहली तारीख से लेट किए? अच्छा सब छोड़ो, वो बताओ, सुग्गी के मियाँ का कुछ पता चला है? यहाँ मैं बताऊं।
अरे अमानत में खयानत करने वालों को खुदा की लानत होती है। भैया मैं तो वैसी नमाजी परहेजी औरत हूँ, और उस बेचारी नजमा के तो पैसे मैंने ये सोच के लगा दिए थे इस्माइल के कारोबार में कि उसे भी मेरी तवज्जो से कोई मुनाफा मिल जाएगा। 50,000 पे 3,000 तो मिल जाएंगे। हैं 3,000 उसकी हथेली पे रखूंगी महीना तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तू नहीं जानती नसरीन, ये गरीबों का ज़र्फ ना बड़ा छोटा होता है, 100 बातें निकलती हैं, तो शक्को शुबहात में पड़ जाएगी। अब भैया मैं तो 1,000 रुपए उसके हाथ में रखूंगी बस। तुम अच्छी नहीं अम्मा, उसके हिस्से की भी 2,000 बटोर लोगी। आइए सूद थोड़ा ही है जिसकी शराब में मुमानियत हो। कारोबार में ना उसूल होते हैं, जो पैसा लगाता है जिसको मुनाफा दिलवाता है वो खुद भी अपना मुनाफा रखता है। अम्मा वैसे वो नजमा है बड़ी तेज, अगर उसे पता चल गया ना तो जमीन आसमान हिला देगी। पता नहीं अम्मा लोग तुम्हारे ऊपर क्यों एतबार करते हैं, क्यों अमानतें तुम्हारे पास रखवाते हैं। मैंने और बशारत ने मिलके जो कमेटी तुम्हारे पास डाली थी उसमें तो एक पाई आज तक ना मिली। उठते बैठते ताने सुनती हूँ बशारत से मैं। मुझे पुरानी बातों की जुगाली में बड़ा मजा आता है। बशारत भैया हाँ मना पता है ना कितना जिद्दी है, किसी बात पे अड़ जाता है तो भला किसी की बात सुनता है। दफा कर, बाद में रोएगा। और खबरदार तुझे पहले ही बता रही, ज्यादा पतिव्रता ना बनना। जो मुनाफा है झट से शहर की झोली में डाल दे। अरे तेरे आगे 2-2 खड़ी है। सुन, वो कल रात को इस्माइल आ रहा है, कुछ एहतमाम कर लेना। नहीं अम्मा सजू समरूंगी नहीं, खामा बशारत को एतराज होता है, खाने के देते हैं फिर वो। अरे सजने संवरने को कौन कह रहा है, मैं तो पकाने को कह रही हूँ। तो मसलन छोटे गोश्त की बिरयानी बना लेना और डबल मीठा। इस्माइल को ना मीठे में खीर पसंद है, मुझे पता है। खूब जानती हूँ तेरी पुरानी वारदातों को। अम्मा किस जमाने की बात करती हो, दिल जलाने की बात करती हो। वैसे अम्मा कसम से अगर तुम इतनी लालची ना होती ना और उस वक्त उस कंगले भिखारी इस्माइल का रिश्ता कबूल कर लेती ना तो आज डिफेंस के समंदर के किनारे में इतने बड़े बंगले में राज कर रही होती। जाहिल औरत, समंदर क्लिफ्टन में, डिफेंस में नहीं। अम्मा तुम तो बिल्कुल जाहिल हो, समंदर ना क्लिफ्टन में, डिफेंस में नहीं है। हाँ तो तुम खुद ले आओ ना उसे जाकर। तुम दे आओ। अरे हाँ तुम तो उसके घर जाते ही नहीं उस खड्डे के बाद से। तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो रही हैं, तुम रोकर आए हो क्या? सही तो पागल हो, मैं क्यों रोऊंगा? मैंने ऐसा क्या देख लिया जो मैं रो? भाई मेरे जानों पे सर रख लो तो मैं सुकून मिल जाएगा। क्या वाकई मुझे सुकून मिल जाएगा? ज्यादा बोलने से भी इंसान ज्यादा उलझ के रह जाता है। बस तुम चुप हो जाओ और मेरे जानों पे सर रख लो। ना करे ना। मैं करूंगा, जो मेरे दिल में आएगा वही करूंगा। भाईजान मना किया था ना भाईजान मत कहना मुझे। तुमने मुझे खुद यहां बुलाया था क्योंकि वो तुम्हारी तलब थी। मैंने उससे तुम्हारी बात मानी। मैं कमजोर जरूर पड़ गई हूँ मगर इतनी बेगैरत और फहाशा नहीं हूँ जितना समझ लिया आपने मुझे। उठे
उठो यहाँ से, निकले, वरना पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी मैं यहाँ। क्या बदतमीजी, बुलाती हो फिर जलील करती हो। समझा क्या आपने मुझे? क्या लिखा मेरे माथे पे? हाँ? शगुफ्ता जान, जानी आपकी हिम्मत कैसे हो जानी जानी कहने की मुझे? ये नफ्स, तू कहेगा मुझे? हाँ? 7 बच्चे पैदा करके भी मोहब्बत से दिल नहीं भरा तेरा? 7 बच्चे पैदा करना मोहब्बत के जुमरे में नहीं आता। हाथ छोड़ मेरा, मैं कहती हूँ हाथ छोड़ मेरा। बहुत मजबूत गिरफ्त है मेरी शगुफ्ता बेगम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा क्या आश्चर्य करके रखा हुआ है तुमने अपने बालों का? कितने दिन से शैम्पू नहीं किया? सुनो ना, मुझे काम था तुमसे। कपड़े मेकअप जो भी चाहिए ले जा रानी। नहीं, वो तो मैं बगैर पूछे ले लूंगी, वो बात नहीं थी, बात कुछ और है। कैसी बात? खैर मुझे ये तो पता है कि तुम मना नहीं करोगी। हम लोग कितनी पक्की सहेलियां हैं ना, अब तो कुछ पर्देदारी भी नहीं है हम दोनों में, है ना शगुफ्ता बाजी? तुम्हें तो पता है ना कि सलमान से बाहर मिलने में कितनी फकराहटें होती हैं। मैं सोची थी कि मैं उससे तुम्हारे फ्लैट पर ही मिल लिया करूं, यहाँ कोई होता भी नहीं ना तुम्हारे सिवा। हाँ समझा हुआ है तूने और तेरे होतो सोतों ने। क्या है ये घर? कोठा, मुंह काला करने का अड्डा? और मैं कौन हूँ? धंधा करवाने वाली औरत? अरे शगुफ्ता बाजी, मैं कौन सा उसे तुम्हारे इजाजत के बगैर इधर ले आती। मैं तो बस एक बात कह रही थी तुमसे। जमीन से तो उगी नहीं है और बॉयफ्रेंडों के साथ अय्याशी करने के लिए मचल रही है। आए हाय, तुम जैसे बड़े दूध की धुली भी हो, सारे फ्लैट के लड़कों को खा चुकी हो तुम। बढ़िया आई, 9 से चूहे खा के बिल्ली हंस को चली। चल निकल यहाँ से, मुंह तोड़ के तेरा हाथ में दे दूंगी मैं। नहीं मिला मुझे तुझसे और तेरे घर वालों से, सब के सब। गाली मत देना, मैंने सिर्फ तुम्हें हमदर्दी में मुंह लगाया था, वरना तुम जैसे आवारा गंदी लड़की से बात करे मेरी जूती। ठीक किया नहीं ने तुम्हारे साथ। अभी तो तू उस केबल ऑपरेटर के गम में पागल हुई है ना, जनाजा निकलेगा तेरा उसके पीछे इंशाल्लाह ताला।
क्या मुश्किल है ये इस काम का मार। ए अम्मा, स्पीड है पकड़ो सब्जी काटने में। मैं दाल को बघार देकर आ गई और तुम्हारी सब्जियां ही नहीं कटी। टाइम देखो इस वक्त। अरे वक्त पर दस्तरखान नहीं लगाया तो चिड़चिड़ा होकर टक्करें मारने लगेगा वो बशारत। अरे भैया, मैं बड़ी नफासत और सफाई से काम करने की आदमी हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ। धनिया पुदीना के डंठल सब हंडिया में डाल दूं। हाँ पता है कितनी बड़ी सलीका बेगम हो तुम। नसरीन, मैं ये कह रही थी, इस्माइल आ रहा है तो क्यों ना हम उसके पैसे उसके हाथ में थमा दे। मैं बहाने से उसे कमरे में ले जाऊंगी। अब देखना, इतनी बड़ी रकम वो हाथ में लेकर जाएगा रिक्शा टैक्सी में, तो खतरे की तो बात है ना। कहती तो तुम ठीक हो अम्मा। ए अम्मा, साड़ी पहन लूं? हाल से बेहाल हो रही है, साड़ी पहन लूं? कुछ भी कर ले, इस्माइल तुझसे मरूफ होने वाला नहीं। वैसे अब जाकर की है इस्माइल ने शादी। मुझे पता है ताखीर का सबब। नसरीन, तूने इस्माइल की दुल्हन को देखा है? ऐसी नाजुक, इतनी प्यारी, हूबहू मेरी जवानी। इसका मतलब यह है कि इस्माइल की बीवी की शक्ल खासी मर्दाना होगी। बुरा मत मानना अम्मा, तुम्हारा दिल भी बिल्कुल नहीं लगता काम वाम में। और जब तुम्हारे यहाँ थी ना, तो हर रोज दोपहर में तंदूर की रोटी और चीनी डाला दही, इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं था खाने को। हाँ, बड़ी नाजुक, बड़ी ढान पान थी तू तब भी। बुरा मत मानना, बेटी है तू मेरी। शादी वाले रोज सब यही कह रहे थे, अरे बशारत की दुल्हन से ज्यादा उसकी बड़ी बहन लग रही है। अब कुछ लगा? कैसी आग निकली तेरे अंदर? अब तू जो बात बात पे मुझे जलील करती है, वो कुछ समझ में आती है? अरे ये क्या बेहूदगी है? अम्मा तुम तो चुप करो। बच्ची के अपने मुंह से कहे कि शगुफ्ता की माँ पेट से है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय तौबा, हाय तौबा, 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 तौबा। अब नजर आना तो मुझे उसके घर। अच्छा हाँ, तो मैं कौन सा उसके घर जा रही हूँ? मैं तो वैसे उससे लड़ाई हो गई अम्मा। शाबाश जाओ। ए अम्मा, हाँ ये मर्द तो किसी को भी नहीं छोड़ते, कम वक्त मार। हाँ, हटाओ कहीं के। काटो जल्दी से ये। या अल्लाह पाक, अल्लाह मियां मेरी शगुफ्ता को एकदम सेहतमंद, बिल्कुल भला चंगा कर दे, ठीक हो जाए वो। और या अल्लाह, या मेरे परवरदिगार मेरे बाप को उठा ले, बस उठा ले मेरे बाप को। मार ले, मार ले। क्यों हंसती है? क्यों हंसती है? क्यों हंसती है तू?
अम्मा अम्मा, ये सलीम चाचा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा था? सलीम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा था? क्या पूछ रहा हूँ मैं तुझसे? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ इतनी रात को सलीम यहाँ क्या कर रहा था? अब्बा, गुप्ता तू नीचे जा, मैं कह रहा हूँ नीचे जा तू। ये मेरा बच्चा नहीं है। तूने ये बात सोची क्यों नहीं? जब पिछली 3 औरतें उससे कोई फैज नहीं पा सकी तो मैं कौन सा तीर मार लेती? तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए मेरा, जिसने तेरी मर्दानगी का भरम रखा। मुझे कोई पछतावा नहीं, मैं जिससे मोहब्बत करती थी, करती हूँ, ये उसकी दी हुई सौगातें हैं मेरे पास। एक इस दुनिया में मौजूद है, एक इस दुनिया में आने वाला है। कोई नहीं होएगा इस दुनिया में, नहीं आएगा कोई दुनिया में। बर्बाद कर दिया मोहब्बत ने मुझे और तुझे भी। ये विरसे में दिया तूने मुझे। साली गंदी है मोहब्बत, बाहर में जाए मोहब्बत, बाहर में जाए ठीक है, मोहब्बत जाती है, मोहब्बत जाए भाड़ में। नीली, ना एक चूल्हे पे अम्मा पराठा डाल रही थी और दूसरे चूल्हे पे ना अब्बा के नहाने का पानी गर्म हो रहा था, और मैंने सोचा अगर तुम चाय पिए बगैर कॉलेज चलेगी तो पूरे दिन तुम्हारे सर में दर्द जाएगा, तो मैंने ना तुम्हारे लिए चाय बना दी। लो, मैंने बनाई है, कैसी है? ठीक है। नीली, वो ना मेरा शगुफ्ता से खड्डा हो गया, तो बड़ी मजाक है वो, रिपोर्ट से कम है क्या? बहुत लड़ाया ना हम दोनों बहनों को, तो मक्खन खारिज करने की जरूरत नहीं है। तू तो ना मेरे दिल से उतर गई है, और वो शगुफ्ता वो भी तेरी असलियत जान गई होगी।
बड़ी हड़प है तो कोई नहीं हो मेरा शगुफ्ता दुपट्टा। अल्लाह हमारी दोस्ती हमेशा सलामत रखे। जान देती है वो मुझ पे। मैं तो तेरे जहरीलेपन को चेक कर रही थी। तू तो मेरी बहन है नहीं ना करे तू इधर भी नहीं चेक दफा। ये क्या लोनिया बना रहता है तू हमेशा, हर वक्त आंखों में आंसू, हर वक्त। ये क्या जनाना खुसूसियात पैदा हो गया तुझमें? ओए, ऐसे क्या घूर रहा है? साले आंखें निकाल लूंगा तेरी मैं। क्या कर रहे थे शगुफ्ता के साथ? नीली बाइक में उल्लू की पट्टी में ना इतना काम निकला है, मैं क्या बताऊं तुझे। और वैसे भी तारीफ तो आज घर पे होगा, हफ्ता है छुट्टी है उसकी। तो एक काम करो, तुम ना इत्मीनान से अपनी बाइक बनाओ, ठीक है? मुझे भी पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर लग जाएगी, और अगर मैं पहले पहुंच भी गई तो क्या है, मेरा दोस्त तो मेरे भाई की तरह ही तो है। खुदा के वास्ते मेरे साथ ऐसा नहीं करें। आप क्यों कर रहे हैं? मेरी मोहब्बत का मोहब्बत से जवाब दें। आप मुझसे इतने दूर दूर इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? प्लीज मेरी मोहब्बत को समझे। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, खुदा की कसम। बल्कि आधी तो मैं मर गई हूँ, बाकी और आप